हाय ऑल, गुड डे। आज हम देखने वाले साइंस का चैप्टर वो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो चलो फिर देखते हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अभी अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उन्होंने अपना अपना स्पेस एडॉप्ट किया है एज पर द रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट, एज पर द डिफेंस, एज पर द फूड इंजेशन। अभी एज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में जो सेंसस है उस रिपोर्ट के हिसाब से अर्थ के ऊपर 87 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है। कितने? ऑन अर्थ देयर आर 87 मिलियंस organisms are present, living organisms are present, 87 millions. According to 2011 census, on earth there are 87 living organisms on the earth. There are 87 millions living organisms on the earth, including land and sea, including land and sea. तो ये क्या हो गया? 87 मिलियन। ये क्या हो गया? बहुत वास्ट नंबर हो गया, ह्यूज नंबर हो गया किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसलिए हमने क्या किया, उसको उसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनका डिवीजन ग्रुप्स और सब ग्रुप में किया। उनका जो डिवीजन है वो एक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में हमने किया। ओके, तो हमने क्या किया, अभी वो जो ग्रुप्स किए, अभी वो जो ग्रुप्स हमने किए तो कौन से बेसिस पे किए? उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस है कैरेक्टर के अंदर, उसके बेस के ऊपर हमने क्या किया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो ये जो डिवीजन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिवीजन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स of living organisms is known as biological classification. Biological classification. Biological classification. उनके similarities in characters, differences in characters. According to that, we have done the groups and subgroups. तो ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अभी सब प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम एक ग्रुप में डालेंगे, एनिमल्स को एक ग्रुप में डालेंगे, बैक्टीरियाज को अलग ग्रुप में डालेंगे। ओके, तो ये सब क्या हो गया, हमारे आजू बाजू में क्या है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज है, ओके, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है। तो उनका हमने क्या किया, सबको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। प्लांट्स का अलग ग्रुप, एनिमल्स का अलग ग्रुप और बैक्टीरियाज का अलग ग्रुप। ऐसे हमने क्या किया, ग्रुप किया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स एंड डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स। पता चला? तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो जो क्लासिफिकेशन रहता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी इसका हिस्ट्री देखते हैं।
इसका हिस्ट्री देखते हैं। अभी हिस्ट्री, जो फर्स्ट पर्सन है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने क्या किया 1735 में इन 1735 में उसने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने क्या दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसने दिया कार्ल लिनियस ने। कब दिया 1735 में। अभी वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है? दैट टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज वेजिटेबलिया, जिसको हम प्लांटी बोलते हैं, एंड दूसरा एनिमलिया। उसने क्या किया प्लांट्स को सब एक ग्रुप में डाल दिया और एनिमल्स को सब एक ग्रुप में डाल दिया, मतलब प्लांट्स इन वन ग्रुप एंड एनिमल्स इन वन ग्रुप, वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। ऐसा उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने? कार्ल लिनियस। दैट इज इन 1735। अभी सेकंड है हैकल। हैकल ने कब दिया 1866 में। हैकल ने 1866 में हैकल कब दिया इन 1866 में। उसने क्या दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन डिफाइन किया। उसने क्या दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन उसने क्या क्या दिया, उसमें कौन सा दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन? पहला आता है प्रोटिस्टा, दूसरा आता है प्लांटी, तीसरा आता है आपका एनिमलिया और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स, ये उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने? हैकर्स ने। कब दिया? इन 1866 में। तो ये हो गया हैकर्स का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बाद में आता है आपका चैटॉन। चैटॉन ने कब दिया? इन 1925 में। 1925 में चैटॉन ने क्या बताया? व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोट्स, व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोट्स। ये दो डेफिनेशन उसने दिया। ये जो दो टर्म है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, किसने दिया? चैटॉन ने दिया। कब दिया? इन 1925 में। अभी प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स का है क्या है हमें बाद में देखेंगे। ओके, बाद में आया आपका कोपलैंड। ने 1938 में क्या दिया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कोपलैंड ने 1938 में कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने? कोपलैंड ने। अब उसमें उसने क्या क्या दिया फोर किंगडम में? पहला आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा आता है प्लांट्स और चौथा दिया उसने एनिमल्स। तो ऐसे कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फोर किंगडम में क्या क्या आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो लिविंग वर्ल्ड में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका ये हिस्ट्री हो गया। तो पहला किसने दिया? कार्ल लिनियस ने 1735 में।
क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वो होता है वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। दूसरा दिया हैकर्स ने, कब दिया, 19 18 1866 में, सॉरी 1866 में दिया, 1866 में दिया। ओके, तो उसने क्या बताया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, उसमें प्रोटिस्टा उसने इंक्लूड किया, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हैकर्स ने 1866 में। बाद में चैटन ने इन 1925 में क्या बताया, प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है, ये 2 डेफिनेशन, ये दो टर्म है वो उसने बताई। देन कोपलैंड ने 1938 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें आता है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा उसने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया कोपलैंड ने 1938 में। अभी जो फिफ्थ पर्सन है रॉबर्ट एच विटेकर, उसने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम मोस्टली यूज करते हैं। जो मोस्टली जो किंगडम क्लासिफिकेशन यूज होता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो किसने दिया, रॉबर्ट एच विटेकर। चलो फिर देखते हैं। रॉबर्ट एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट एच विटेकर, इसने कब दिया, 1969 में। 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने कब दिया क्लासिफिकेशन, इन 1969। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया उसने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसने बताया। अभी वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है, पहला आता है आपका, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई। अभी यहाँ पे फंजाई का एंट्री हुआ है, यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है, फंजाई का एंट्री यहाँ पे होता है। पहला आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, बाद में आता है फंजाई, बाद में उसने दिया प्लांटी जिसको हम बोलते हैं, फिर उसने दिया एनिमल्स। तो ऐसे उसने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन 1969 में। किसने, रॉबर्ट एच विटेकर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जनक कौन है फिर, रॉबर्ट एच विटेकर। उसने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें क्या क्या आता है, मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है। अभी इसने जो एक क्लासिफिकेशन दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन से क्राइटेरिया के बीच बेस के ऊपर उसने ये क्लासिफिकेशन दिया, वो हम देखेंगे। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कौन से क्राइटेरिया के बेस दिया है वो हम अभी देखेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर कंसिडर एज अ फॉलोइंग क्राइटेरिया। रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो कौन से क्राइटेरिया के बेस दिया वो हम देखने वाले हैं। For the classification of Whittaker, consider
फॉलोइंग क्राइटेरियाज, कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरियाज, फॉलोइंग क्राइटेरिया। अभी उसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो कौन सा है? पहला क्राइटेरिया था आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। पहला क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, उसमें पहला क्राइटेरिया कौन सा है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इस क्राइटेरिया के बेस उसने क्लासिफिकेशन दिया है, कौन सा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। उसमें आता है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक्स क्या है? प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक दैट इज विदाउट न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक दैट इज विदाउट न्यूक्लियस, और देर इज नो मेम्ब्रेन, देर इज नो मेम्ब्रेन। जो डीएनए रहता है तो वो डीएनए दैट इज विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस। दिस इज द डीएनए दैट इज विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट मेम्ब्रेन, दिस इज विदाउट मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? दैट इज विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है अराउंड, वहां पे मेम्ब्रेन रहता है, विथ मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन, वो है यूकैरियोट्स, वो है यूकैरियोट्स। पता चला व्हाट इज द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक मीन्स इट इज विदाउट न्यूक्लियस और देयर इज नो मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक इट इज विथ न्यूक्लियस एंड विथ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रहता है ऐसा। मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देयर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दैट इज विदाउट न्यूक्लियस और विदाउट मेम्ब्रेन, वो रहता है प्रोकैरियोटिक। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ये जो क्राइटेरिया है उसके बेस के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अभी दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है वो देखते हैं। सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके पहले एक क्राइटेरिया वो देखते हैं, ये थर्ड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो है यूनिसेल्यूलर, वो क्या है? यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल इज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर देयर आर मल्टी सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। आता है अभी ह्यूमन बॉडी है उसमें मल्टीपल सेल्स है, ओके, तो उसको बोलते हैं मल्टीसेल्यूलर। मोनेरा वो है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। प्रोटिस्टा वो भी यूनिसेल्यूलर है, तो मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर है। मल्टीसेल्यूलर कौन सा है? प्लांट्स है, फंजा है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, ये सब किसके में आता है? मल्टीसेल्यूलर में। तो मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, तो उसको बोलते हैं मल्टीसेल्यूलर। सिंगल सेल प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर।
ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मीन्स खाना बनाने की प्रोसेस। हम सब खाना खाते हैं, तो हम खाना कैसे खाते हैं, बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो लेते किससे, प्लांट से लेते हैं। ओके, गेहूँ किधर से आता है, प्लांट से आता है। चावल किधर से आता है, प्लांट से आता है। तो ये सब हम किधर से लेते हैं, फल्स कहाँ से, फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। मतलब हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, एनिमल्स जो है उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स। अभी प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स से खाना लेते हैं, पकाते तो हम हैं पर लेते किससे, प्लांट से लेते हैं। मतलब हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, तो हम क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप्स। अभी फंजाई जो रहता है वो जो है वो क्या करता है, जो डेड बॉडीज रहती है, डेड ऑर्गेनिजम्स रहता है, उसको डिकम्पोज करती है। वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहती है, इसलिए फंजाई को क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। तो फिर देखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पहला आता है प्लांट्स। प्लांट्स क्या हो गया फिर, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वयं पोषी। ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वयं पोषी, खुद का पोषण करता है, स्वयं पोषी, खुद खाना बनाता है खुद का और खुद का पोषण करता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। देन आता है फंजाई। फंजाई, अभी फंजाई क्या करता है, वो क्या है, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोट्रॉप्स, और उसको सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। सैप्रोफाइटिक मीन्स क्या, वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है। सैप्रोफाइटिक मीन्स क्या, वो खाने बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड्स है, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। दीज आर डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अभी एनिमल्स क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फॉर द फूड। तो ये क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स है, और उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक। फंजाई क्या है, सैप्रोफाइटिक। एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रॉपिक्स। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। बेस्ड ऑन दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन। अभी फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा है, लाइफ साइकिल। फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल उसमें आता है आपका प्लांट्स क्या है, अभी प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। अभी फंजाई क्या है, फंजाई क्या करते हैं, फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, तो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो ये क्या हो गया, फंजाई क्या हो गया, डिकम्पोजर्स। फंजाई क्या हो गए, डिकम्पोजर्स। एनिमल्स क्या है, एनिमल्स अभी फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, तो एनिमल्स को बोलेंगे हम कंज्यूमर्स। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स व्हिच आर द प्रोड्यूसर्स। फंजाई क्या है, डिकम्पोजर्स। एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर्स। तो ये हो गया लाइफ साइकिल। दिस इज द फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ द as per the Robert Whittaker classification of for the Robert Whittaker classification जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो अभी पांचवा क्राइटेरिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक कन्वर्जन है, और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिलेशनशिप टू यूकैरियोटिक रिलेशनशिप, और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर है।
रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो based on this five criteria, the Robert Whittaker has given the five kingdom classification. Based on these five criteria, the Robert Whittaker has given the फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो उसमें पहला कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सेकंड आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. थर्ड आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फोर्थ आता है लाइफस्टाइल. और फिफ्थ आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ओके, बेस्ड ऑन दिस फाइव क्राइटेरिया रॉबर्ट विटेकर हैज गिवन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो चलो फिर देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इसका चार्ट देखते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेआउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स. ये क्या हो गया? यूकैरियोट्स. ओके, पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पहला क्राइटेरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स. यूकैरियोट्स. ओके, बाद में प्रोकैरियोट्स में आएगा आपका यूनिसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर में आएगा आपका पहला क्लासिफिकेशन कौन सा आता है? मोनेरा. फर्स्ट क्या है? मोनेरा. यूनिसेल्यूलर में आएगा मोनेरा. अभी यूकैरियोट्स में आएगा दो टाइप का क्लासिफिकेशन. एक आता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा आता है मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर और दूसरा आता है मल्टीसेल्यूलर. अब यूनिसेल्यूलर में यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल कौन सा है? सेकंड क्लासिफिकेशन जो है हमारा प्रोटिस्टा. एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर दैट इज प्रोटिस्टा. एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर दैट इज मोनेरा. अभी मल्टीसेल्यूलर में कौन से आती है? फिर मल्टीसेल्यूलर में थर्ड आता है फंजाई. थर्ड है फंजाई. दूसरा है आपका प्लांट्स. फोर्थ हो गया. देन पांचवा आता है आपका एनिमल्स. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स. अभी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर क्या है? मोनेरा है. यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर क्या है? प्रोटिस्टा है. यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर क्या है? फंजा है, प्लांट्स है और एनिमल्स है. तो ये हो गया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर. कब दिया था? 1969 में. ओके, तो इसका जो है मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके, थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए. थैंक यू.